नमस्कार है दोस्तों, छत्तीसगढ़ न्यूज अपडेट में तो आइए जानते हैं आज की प्रमुख बड़ी खबरों को फटाफट। तो वीडियो में अंत तक बने रहना दोस्तों। तो पहली बड़ी खबर है, प्रत्याशी घोषित होते ही चुनावी रण में उतरे दीपक बैज, चित्रकोट पहुंचकर शुरू किया प्रचार। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 दो चरणों में होने वाला है, जिसमें पहले चरण में 7 नवंबर और दूसरे चरण में 17 नवंबर को चुनाव की तारीख तय की गई है। चुनाव को लेकर भाजपा ने 90 विधानसभा सीटों में से 85 सीटों के लिए प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है और आम आदमी पार्टी ने 33 प्रत्याशियों की घोषणा की है। वहीं कांग्रेस ने भी नवरात्रि के पहले दिन प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें 30 प्रत्याशियों का नाम शामिल है। इसमें कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और सांसद दीपक बैज को चित्रकोट विधानसभा से प्रत्याशी बनाया गया है। प्रत्याशी घोषित होते ही दीपक बैज चुनावी रण में उतरकर अपने प्रचार प्रसार में लग गए हैं। पीसीसी चीफ दीपक बैज प्रत्याशी बनाए जाने के बाद चित्रकोट पहुंचे और प्रचार शुरू किया। दीपक बैज ने एक्स पर पूर्व ट्विटर प्रचार की तस्वीरें साझा करते हुए लिखा है कि चित्रकोट विधानसभा से प्रत्याशी घोषित होने के बाद प्रथम बार विधानसभा क्षेत्र के ग्राम तोकापाल, पलवा, कुर्मीगुड़ा, कुरेंगा पहुंचने पर क्षेत्र के परिवारजनों, कार्यकर्ताओं और देवतुल्य क्षेत्रवासियों ने स्वागत किया। उन्होंने सभी को इतना प्यार और स्नेह देने के लिए धन्यवाद और आभार दिया है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर है, 8 युवकों ने रुपयों के लालच में कर दी पूर्व विधायक के बेटे की हत्या। जमीन विवाद को लेकर मृतक के छोटे भाई ने रची थी साजिश, गिरफ्तार। धमतरी वर्षों से चल रहे जमीन विवाद को लेकर 2 सगे भाइयों ने 8 से 10 अन्य युवकों के साथ मिलकर अपने ही सगे बड़े भाई की हत्या कर दी, जबकि भाभी को मारकर घायल कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में आरोपित 2 भाइयों समेत 7 अन्य आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अन्य फरार आरोपितों को ढूंढ रही है। कुरुद पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 15 अक्टूबर की सुबह करीब 6 बजे ग्राम पंचायत मर्द निवासी चंद्रशेखर गोस्वामी 50 वर्ष व उनकी पत्नी अर्चना गोस्वामी 45 वर्ष घर पर थी। तभी चंद्रशेखर गोस्वामी के भाई हेमगिरी गोस्वामी और हेमेंद्र गिरी गोस्वामी ने 8 से 10 अन्य युवकों के साथ उनके घर पहुंचे और लाठी व राड़ से पति पत्नी पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए कुरुद अस्पताल लाया गया। बेहतर उपचार के लिए रेफर कर धमतरी पहुंचाया, जहां मसीही अस्पताल में गंभीर रूप से घायल चंद्रशेखर गोस्वामी की मौत हो गई, जबकि पत्नी अर्चना गोस्वामी घायल है, जिनका उपचार जारी है। पुलिस ने शव का पंचनामा व पोस्टमार्टम के बाद अंतिम संस्कार के लिए स्वजन को सौंप दिया है। मृतक किसानी का कार्यकर्ता था, भाजपा पार्टी का कार्यकर्ता था। साथ ही अगली बड़ी खबर है, छत्तीसगढ़ी फिल्म को लेकर आचार संहिता उल्लंघन की शिकायत। शख्स बोला, काहे के चिंता है कका जिंदा है, राजनीतिक दलों को पहुंचा सकती है लाभ। छत्तीसगढ़ी फिल्म काहे के चिंता है कका जिंदा है को लेकर आचार संहिता उल्लंघन की शिकायत दर्ज कराई गई है। अनूप पांडेय नाम के शख्स के मुताबिक फिल्म से किसी राजनीतिक दल को लाभ पहुंच सकता है। दुर्ग जिला निर्वाचन आयोग में इस पर आपत्ति दर्ज कराई गई है। अनूप पांडेय के मुताबिक छत्तीसगढ़ के सिनेमाघरों में 15 सितंबर से फिल्म काहे के चिंता है कका जिंदा है लगी है। फिल्म के प्रकाशन को लेकर आपत्ति दर्ज कराई है। शिकायत में बताया गया है कि फिल्म में गोबर खरीदी, धान खरीदी और कका अभी जिंदा है जैसे शब्दों का प्रदर्शन किया गया है। फिल्म के दृश्य और संवाद चुनाव को प्रभावित करने वाले हैं। कहीं न कहीं ये आचार संहिता की उल्लंघन की श्रेणी में आता है। शिकायतकर्ता ने निर्वाचन आयोग से मांग की है कि वो आचार संहिता के दौरान इस फिल्म के प्रदर्शन पर रोक लगाए, साथ ही निर्माता निर्देशक के खिलाफ भी कार्रवाई करे। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू का इस फिल्म को लेकर कहना है कि आचार संहिता का उल्लंघन क्या है क्या नहीं, ये देखना निर्वाचन आयोग का काम है। निर्वाचन आयोग के अधिकारी इसे देखेंगे। अगर उन्हें लगता है कि ऐसा कुछ है तो वो नियमानुसार कार्रवाई करें। इसी के साथ अगली बड़ी खबर है, 2 डंपर के बीच जोरदार टक्कर, घायल अवस्था में केबिन के अंदर फंसे दोनों ड्राइवर। जशपुर बगीचा थाना के भितगरा गांव के पास 2 डंपर की भीषण टक्कर हो गई है। इस दुर्घटना में दोनों डंपर के ड्राइवर अपने केबिन में फंसे गए। बता दें कि बगीचा चिरईडांड के निर्माणाधीन मार्ग पर धूल के गुबार में दोनों डंपर के बीच जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें दोनों के ड्राइवर घायल अवस्था में केबिन में ही फंस गए। हादसे के कारण ये स्टेट हाईवे पिछले 2 घंटे जाम रहा। हादसे की सूचना मिलते ही दुर्घटना स्थल पर कटर मशीन और क्रेन पहुंची, जहां केबिन में फंसे ड्राइवरों को केबिन काटकर निकाला गया। पूरी घटना बीती रात की है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर है, मामूली बात पर 2 दोस्तों ने एक दोस्त को मारा चाकू। क्षेत्र में 15 दिन के भीतर ये दूसरी घटना। कोरबा सीएससीबी चौकी क्षेत्र के भैंस खटाल बस्ती से हत्या का मामला सामने आया है।
जहां दो दोस्तों ने एक दोस्त को चाकू से गोदकर उसे मौत के घाट उतार दिया। 15 दिनों में भैंस खटाल में चाकूबाजी की ये दूसरी घटना है। मामूली बात पर दो दोस्तों ने मिलकर अपने ही एक दोस्त को चाकू मार दिया। मृतक शुभम यादव मेडिकल दुकान से वापस आ रहा था, तभी रिक्की यादव और प्रभाकर सारथी शुभम को घुमाने के नाम पर नहर के पास ले गए और इस वारदात को अंजाम दिया। शुभम को घायल अवस्था में हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया। वहीं इस घटना को अंजाम देने वाले दोनों युवक मौके से फरार हो गए हैं। पुलिस उनकी तलाश कर रही है। साथ ही अगली बड़ी खबर है, राहगीरों की जान से खेलते बाइकर्स, स्टंटबाजी करने से नहीं आते बाज। देखिए एक्सक्लूसिव वीडियो। राजधानी की सड़कों पर बाइकर्स का उत्पात लगातार बढ़ रहा है। युवा तेज रफ्तार में बाइक चलाकर स्टंटबाजी कर रहे हैं। ऐसा करके वे अपनी और राहगीरों की जान को खतरे में डाल रहे हैं। रायपुर के वीआईपी रोड पर बाइकर्स का उत्पात थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। तेज रफ्तार में बाइक चलाकर युवा स्टंटबाजी कर रहे हैं। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर है, डोंगरगढ़ में रुकेंगी केवल 13 ट्रेनें, दिन में हर 4 घंटे में मिलेगी एक्सप्रेस और लोकल। नवरात्रि का पर्व शुरू होते ही रायपुर से डोंगरगढ़ मां बमलेश्वरी मंदिर जाने एक्सप्रेस और लोकल ट्रेनों में भीड़ बढ़ गई है। इस बार डोंगरगढ़ में 9 दिनों तक प्रतिदिन केवल 13 एक्सप्रेस ट्रेनों का स्टॉपेज दिन में रहेगा, जो पिछले साल से भी कम है। रायपुर व बिलासपुर के साथ नागपुर के भी बड़ी संख्या में लोग माता के दर्शन करने पहुंचते हैं, जिसके बाद भी रेलवे ने डोंगरगढ़ और महर स्टेशनों में चुनिंदा 13 ट्रेनों का ठहराव दिया है। ट्रेनों के रद्द होने से इस बार डोंगरगढ़ जाने के लिए यात्रियों को लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। हर 4 से 5 घंटे के अंतराल में यात्रियों को ट्रेन मिलेगी। 2 लोकल ट्रेन अब भी रद्द है, जिसे नवरात्रि में भी बहाल नहीं किया गया है। रायपुर से डोंगरगढ़ के लिए पहली ट्रेन शालीमार एक्सप्रेस 6:35 पर है, जिसके बाद सीधे 8:50 को हावड़ा मेल मिलेगी। इसके बाद दोपहर में 2:30 को गोंदिया एक्सप्रेस, फिर शाम 4 बजे छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस है। साथ ही अगली बड़ी खबर है, बेटे ने अपनी ही मां के साथ किया ये कांड, सुनकर कांप जाएगी आपकी भी रूह। जाने क्या है मामला। जांजगीर चांपा के बिर्रा थाना क्षेत्र के डभरा खुर्द गांव में बेटे के द्वारा मां की हत्या करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। वारदात की सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची ने आरोपी बेटे अनिल पटेल को हिरासत में ले लिया है। दरअसल डभरा खुर्द गांव में 70 साल की बुजुर्ग महिला अवधमती पटेल परिवार के साथ रहती थी। बेटे अनिल पटेल के द्वारा शराब पीने के लिए घर से चावल ले जाया जा रहा था, तब उसकी मां अवधमती पटेल ने आपत्ति की और बेटे को ऐसा करने से रोका, तो आरोपी बेटा अनिल पटेल तैश में आ गया और पहले तो उसने अपनी मां की हाथ मुके से पिटाई की, फिर जमीन पर पटक दिया। इससे बुजुर्ग मां अवधमती पटेल की मौके पर ही मौत हो गई। वारदात के बाद आरोपी बेटा अनिल पटेल मौके से फरार हो गया। सूचना के बाद बिर्रा पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। इधर पुलिस ने आरोपी बेटे अनिल पटेल को हिरासत में ले लिया है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर है, भाजपा प्रत्याशी का शिक्षक ने किया प्रचार, शिक्षा विभाग ने किया सस्पेंड। भानुप्रतापपुर विधानसभा चुनाव में आचार संहिता के दौरान भाजपा का प्रचार करने वाले शिक्षक को निलंबित कर दिया गया है। ये कार्रवाई संयुक्त संचालक शिक्षा विभाग बस्तर संभाग ने की है। इस मामले में शिक्षक ने माफीनामा भी दिया था, लेकिन शिक्षा विभाग ने सख्ती से शिक्षक पर कार्रवाई की है। जानकारी के अनुसार अंतागढ़ विधानसभा के कोयलीबिड़ा ब्लॉक के सिकसोड़ पंचायत के शिक्षक अहिंद राय ने 9 अक्टूबर को शिक्षकों के व्हाट्सएप ग्रुप में भाजपा प्रत्याशी विक्रम उसेंडी को वोट देने की अपील की थी। उक्त शिक्षक अंतागढ़ विधानसभा अंतर्गत बीएलओ की भी जिम्मेदारी निभा रहा था। प्रचार का मामला तूल पकड़ने के बाद अंतागढ़ के सहायक रिटर्निंग ऑफिसर ने 11 अक्टूबर को शिक्षक अहिंद राय को कारण बताओ नोटिस दिया था। वहीं इस मामले में संयुक्त संचालक शिक्षा विभाग बस्तर ने आदेश जारी किया, जिसमें कहा गया कि शिक्षक राजनीतिक दल से संबंध रखने के साथ ही उनके पक्ष में प्रचार प्रसार करते पाए गए हैं, जो छह सिविल सेवा के नियमों के खिलाफ है। मामले में तत्काल प्रभाव से शिक्षक अहिंद राय निलंबित कर जिला शिक्षा कार्यालय अटैच किया है। वहीं इस मामले में अंतागढ़ भाजपा प्रत्याशी विक्रम देव उसेंडी का कहना है कि शासकीय कर्मचारियों को आचार संहिता का पालन करना चाहिए। शिक्षक ने जो किया वो सही नहीं था।